वेलकम टू माय चैनल स्वीटी एजुकेशनल। गाइस, आज मैं लेक्चर नंबर 24 लेकर प्रेजेंट हुई हूँ, जिसमें इंग्लिश ग्रामर के सभी साइलेंट लेटर के बारे में बताने वाली हूँ। कम्प्लीटली आपका साइलेंट लेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी। और गाइस, हमारे इस वीडियो को स्किप ना करिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपका सभी साइलेंट लेटर का कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है लेक्चर नंबर 24, साइलेंट लेटर इंग्लिश ग्रामर। देखें, किसी भी इंग्लिश वर्ड्स के अंत में बी से पहले एम हो तो बी साइलेंट रहता है। देखें एग्जांपल कॉम, तो यहाँ पे देखें बी जो है साइलेंट रहेगा, क्योंकि बी से पहले एम आया हुआ है तो बी जो है साइलेंट होगा। तो इसे कॉम्ब नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि कॉम पढ़ा जाएगा। देखिए यहाँ पे बॉम्ब पढ़ा जाएगा, बॉम्ब नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि क्या पढ़ा जाएगा, बॉम्ब पढ़ा जाएगा। यहाँ भी बी आया हुआ है एम के बाद, हाँ, तो बी जो है साइलेंट होगा। और इसको डम पढ़ा जाएगा, डम्ब नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि क्या पढ़ा जाएगा, डम पढ़ा जाएगा, एट्सेट्रा। जितने भी वर्ड्स ऐसे होंगे कि बी से पहले एम आया हुआ है तो बी जो होगा साइलेंट होगा। अब नेक्स्ट देखें, किसी भी वर्ड्स में टी से पहले बी आए तो बी साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल देखें, डेप्ट लिखा हुआ है बट इसको क्या पढ़ा जाएगा, डेट पढ़ा जाएगा, बी जो है साइलेंट रहेगा। और डाउट पढ़ा जाएगा, बी यहाँ भी साइलेंट रहेगा। और इसको सटल पढ़ेंगे, बी यहाँ पे खामोश रहेगा, चुप रहेगा, इसकी आवाज़ नहीं आनी है। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट, किसी भी वर्ड्स में जब एस सी साथ आते हैं तो सी साइलेंट होता है। एग्जाम्पल देखें, सीजर्स, तो यहाँ पे एस की आवाज़ आई है, सी जो है खामोश है, इसकी आवाज़ नहीं आनी है। और मसल है तो यहाँ भी सी की आवाज़ नहीं आनी है, सी साइलेंट है। फैसिनेट है तो एस की आवाज़ आनी है, सी की नहीं, हाँ। और यहाँ पे एसेंट है, यहाँ पे सी साइलेंट रहेगा। बट देखें एक वर्ड ऐसा है जिसमें सी साइलेंट नहीं रहता, वो कौन सा वर्ड है, स्कूल। स्कूल में सी साइलेंट नहीं रहता, ना ही एस और ना ही सी साइलेंट रहेगा, बल्कि एस और सी दोनों की आवाज़ आनी है। देखें फिर नेक्स्ट क्या है, किसी वर्ड्स में के और क्यू के पहले सी आता है तो सी साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल देखें, हाँ, तो देखें यू और क्यू के पहले क्या आया है, सी आया है, तो यहाँ पे सी साइलेंट रहेगा। एक्वेंटेंस पढ़ा जाएगा, एक्नॉलेज, तो यहाँ भी क्या है, सी जो होगा वो साइलेंट होगा। और फिर नेक्स्ट देखें, जब किसी वर्ड्स में डी जी एक साथ आते हैं तो डी जो है साइलेंट होता है। एग्जाम्पल देखें, इसे बजट पढ़ा जाएगा, यहाँ पे डी जो है, डी जी एक साथ में आए हुए हैं तो डी जो है साइलेंट होगा, इसे बजट पढ़ा जाएगा, बड जेट नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि क्या पढ़ा जाएगा, बजट पढ़ा जाएगा। और यहाँ पे हैज पढ़ा जाएगा, यहाँ पे प्लेज पढ़ा जाएगा, डी जो है हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। देखिए कुछ और कॉमन वर्ड्स होते हैं जिसमें डी जो है साइलेंट होता है। देखें हैंडसम लिखा हुआ है बट इसको हैंडसम पढ़ा जाएगा, हैंडसम नहीं पढ़ा जाएगा। और देखें हैंडकर चीफ लिखा हुआ बट इसमें डी जो है साइलेंट रहेगा, हैंकर चीफ। सैंडविच लिखा हुआ है बट इसको सैंडविच पढ़ा जाएगा, सैंडविच। वेडनेसडे, डी जो है हमारा क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, इसको वेडनेसडे पढ़ा जाएगा। देखिए नेक्स्ट, जब किसी वर्ड्स में एन से पहले जी आता है तो जी साइलेंट होता है। एग्जाम्पल देखें, एन से पहले यहाँ पे क्या, फॉरेन,
एन से पहले जी आया हुआ है तो जी है साइलेंट, जी की आवाज़ नहीं आनी है, फ़ौरन पढ़ जाएगा। और यहाँ पे देखें साइन है तो साइन में भी जी जो है खामोश है, इसकी आवाज़ नहीं आनी है तो साइन पढ़ जाएगा। अलाइन है, यहाँ भी जी साइलेंट है। डिज़ाइन में जी जो है साइलेंट रहेगा। हाँ, तो जितने भी वर्ड्स ऐसे होंगे कि एन से पहले जी आता है तो जी जो होगा वो साइलेंट होगा। देखिए यहाँ सब में एन से पहले जी आया हुआ है। नेक्स्ट देखें, जब किसी वर्ड्स में जी एच एक साथ आया हो और ये वॉवेल के बाद आया हो तो जी एच साइलेंट होता है। देखें जी एच एक साथ आया हो और वॉवेल के बाद आया हो, मतलब उससे पहले जो है वॉवेल आया हो तो जी एच जो होता है साइलेंट होता है। एग्जाम्पल देखें, क्या है ब्रॉड। अब देखें जी एच से पहले वॉवेल आया है, यू हमारा क्या है वॉवेल है। हाँ, तो ये जी एच जो है ये साइलेंट रहेगा तो इसको क्या पड़ जाएगा ब्रॉड। थॉट है तो जी एच साथ में आया है, इससे पहले वॉवेल है तो जी एच हमारा क्या रहेगा साइलेंट रहेगा तो इसको थॉट पड़ा जाएगा। और राइट, देखें यहाँ पे जी एच से पहले वॉवेल आई आया हुआ है तो ये जी एच जो है हमारा क्या रहेगा साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट है नाइट, यहाँ भी वॉवेल आया है जी एच से पहले तो हमारा जी एच साइलेंट रहेगा, नाइट पड़ा जाएगा। फाइट में भी वही है, वॉवेल आया हुआ है जी एच से पहले तो इसलिए जी एच हमारा क्या रहेगा साइलेंट रहेगा ना। फिर उसके बाद देखें, लेकिन कहीं कहीं साइलेंट नहीं होता है। ये जी एच जो होता है साथ में आता है बट साइलेंट नहीं होता। देखें वो कहाँ पे नहीं साइलेंट होता है। देखें यहाँ पे जी एच जो है एक साथ आया है, यहाँ भी जी एच साथ आया है बट यहाँ पे साइलेंट नहीं रहेगा। देखें डॉग हाउस, तो डॉग हाउस में पूरा पढ़ा जाएगा, जी एच साइलेंट नहीं रहेगा। बिग हेड, हाँ तो यहाँ भी साइलेंट नहीं है बल्कि पूरा पढ़ा गया है। नेक्स्ट देखें, जब किसी वर्ड्स के अंत में जी एच साथ होते हैं, मतलब वर्ड्स के अंत में, तो जी एच को एफ प्रोनाउंस करते हैं, एफ की आवाज़ आती है। देखें एग्जांपल, देखें एल ए यू जी एच। अब देखें यहाँ पे अंत में जी एच एक साथ आए तो जी एच जब भी अंत में एक साथ आते हैं तो एफ़ की आवाज़ निकलती है तो यहाँ पे क्या पढ़ा जाएगा लॉफ पढ़ा जाएगा और यहाँ भी रफ पढ़ा जाएगा। जी एच एक साथ में आया अंत में आया है, यहाँ टफ पढ़ा जाएगा। जी एच यहाँ पे एक साथ में अंत में आया हुआ है तो इसको टफ पढ़ा जाएगा। एनफ है और कफ है। नेक्स्ट देखें, जब किसी वर्ड्स में W के बाद H आता है तो H साइलेंट होता है। एग्जाम्पल देखें, हाँ यहाँ पे WHAT आया है तो इसको वाट नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि क्या पढ़ा जाएगा वाट पढ़ा जाएगा। और देखें W के बाद H आया है, हाँ तो ऐसे वाइट नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि क्या पढ़ा जाएगा वाइट। और WH के बाद, हाँ देखिए यहाँ पे साथ में आया है तो वाई नहीं बल्कि वाई पढ़ा जाएगा वाई। नेक्स्ट देखें, कुछ वर्ड्स में जब H शुरू में होता है तो H साइलेंट होता है। एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे H सब में शुरू में आया हुआ बट H जो है यहाँ पे साइलेंट है। हाँ, वॉवेल के पहले H जब आते हैं तो H जो होता है वो क्या होता है साइलेंट होता है। इसको क्या पड़ जाएगा हावर नहीं बल्कि आवर पड़ जाएगा। ऑनेस्ट, ऑनर, हाँ तो क्या हो गया आवर, ऑनेस्ट, ऑनर। फिर नेक्स्ट देखें, जब किसी वर्ड में CR के बाद H आता है तो H जो है साइलेंट होता है। हाँ एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे क्या है राइदम तो इसमें H जो है वो क्या रहेगा साइलेंट रहेगा, H की आवाज़ नहीं आनी है। इको पढ़ा जाएगा, यहाँ भी H साइलेंट है। हाँ यहाँ पे कोरस तो यहाँ पे H जो है हमारा क्या है साइलेंट है, कोरस। अब फिर नेक्स्ट देखें, जब किसी वर्ड के शुरुआत में
एन के पहले के आए तो के साइलेंट होता है। एग्जाम्पल देखें, एन के पहले यहाँ पे के आया हुआ है, यहाँ भी एन के पहले के आया है, यहाँ भी एन के पहले के आया है, तो ये के हमारा क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। तो इसको क्या पड़ जाएगा, नो पड़ जाएगा, नॉट, और इसको नॉक पड़ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, जब किसी वर्ड में ए ओ यू के बाद एल आता है तो एल साइलेंट होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ए के बाद एल आया हुआ है तो एल जो होगा क्या होगा, हमारा साइलेंट होगा, इसे हाफ पढ़ा जाएगा। हाल्फ नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे, हाफ। और देखिए यहाँ पे यू के बाद जो है एल आया हुआ है तो एल हमारा क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, इसे कुड पढ़ेंगे। यहाँ भी यू के बाद एल आया हुआ है, हाँ, तो इसे क्या पढ़ेंगे, उड पढ़ेंगे। यहाँ पे पाम, ए से पहले एल आया हुआ है, सॉरी ए के बाद एल आया हुआ है तो एल जो है हमारा क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, इसे पाम पढ़ा जाएगा। हाँ, बट देखें कहीं कहीं पर एल का उच्चारण हुआ है। लेकिन जैसे क्या है, होल्ड, तो यहाँ पे भले ही ओ आया हुआ है बट एल यहाँ पे साइलेंट नहीं है, होल्ड है, बल्क है, हाँ, और यहाँ पे मोल्ड है, तो यहाँ पे जो है एल साइलेंट नहीं है, फोल्ड है, और क्या है, सोल्ड है, तो यहाँ पे जो है एल साइलेंट नहीं है। अब नेक्स्ट देखें, जब भी किसी वर्ड के अंत में एन से पहले एम आता है तो एन साइलेंट होता है। देखिए एन से पहले एम अगर आता है तो एन जो है साइलेंट होता है। देखिए क्या है, ऑटम, कॉलम, तो यहाँ पे एम से पहले हाँ, एन से पहले जो है यहाँ पे क्या आया हुआ है, एम आया हुआ है, तो एन जो है क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, तो इसे क्या पड़ जाएगा, ऑटम। और यहाँ पे देखें एन से पहले एम आया है तो एन साइलेंट रहेगा, कॉलम पड़ जाएगा। देखिए कुछ साधारण शब्दों में टी साइलेंट होता है, कुछ जो साधारण से वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, तो उसमें टी जो होता है साइलेंट होता है। देखें इसे क्या पड़ जाएगा, ऑफन पड़ जाएगा, टी जो है हमारा क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। इसे कहीं कहीं लोग ऑफ्टन भी यूज़ करते हैं, ऑफ्टन भी गलत नहीं होता है बट ऑफन कहें तो ज़्यादा ही बेहतर होगा, ऑफन। और इसे लिसन, हाँ, और यहाँ पे देखें क्रिसमस, यहाँ भी टी जो है साइलेंट है, विसल पड़ जाएगा, यहाँ पे भी टी जो है साइलेंट है। नेक्स्ट देखें, जब किसी वर्ड में यू जी के बाद आता है, मतलब यू जी के बाद आता है और वावल से पहले आता है तब यू साइलेंट होता है। एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे यू जो है जी के बाद आया हुआ है, यहाँ भी सब में जो है यू किसके बाद आया है, जी के बाद यू आया हुआ है, तो इसे गेस पढ़ेंगे। और यहाँ पे क्या पड़ जाएगा, गिटार पढ़ा जाएगा, हाँ, यहाँ पे गेस्ट, गाइडेंस, मतलब यू यहाँ पे है हमारा क्या है, साइलेंट है, हाँ। देखिए फिर नेक्स्ट, जब किसी वर्ड के शुरू में आर से पहले डब्ल्यू आया हो तो आर जो है साइलेंट होता है। देखें आर से पहले डब्ल्यू यहाँ भी आया है, यहाँ भी आर से पहले डब्ल्यू आया है, यहाँ भी आर से पहले डब्ल्यू आया है, तो डब्ल्यू जो होगा हमारा साइलेंट होगा, तो इसे क्या पड़ जाएगा, रॉन्ग पड़ जाएगा, इसे राइट और इसे रिंग पड़ जाएगा। अब देखें आर कहाँ साइलेंट रहता है। देखें जब आ किसी वर्ड के शुरुआत में आए तो आर जो है साइलेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे सब में शुरू में आर आया हुआ है तो यहाँ पे आर जो है साइलेंट नहीं होगा, इसे रेशियो, रॉक, रीज़न, रैबिट, हाँ, तो यहाँ साइलेंट नहीं होगा।
देखिए जब भी कोई वॉवेल है, आर से पहले कोई वॉवेल आया हुआ है तो वहाँ पे आर जो है हमारा साइलेंट होगा। इसे फॉर्म पढ़ जाएगा, फॉर्म नहीं पढ़ जाएगा, फॉर्म पढ़ जाएगा। हाँ, इसे चार्म पढ़ा जाएगा, इसे हार्म पढ़ा जाएगा, इसे कन्फर्म। हाँ, क्योंकि देखिए सब में आर से पहले जो है वॉवेल आया हुआ है, तो आर से पहले वॉवेल आता है या आर के बाद आता है तो ये जो हमारा आर रहेगा वो साइलेंट होगा। और देखिए अब देखिए यहाँ पे आर के बाद जो है वॉवेल वर्ड आया है तो यहाँ पे आर जो है साइलेंट नहीं होगा। और जैसे यहाँ पे एफ ओ है, मतलब यहाँ पे वॉवेल आया है और यहाँ पे आर है और यहाँ भी ओ होता तो यहाँ पे मतलब आर की आवाज़ नहीं आनी होती, फॉर्म ही पढ़ा जाता। तो यहाँ पे देखिए अगर आर जो है वॉवेल से पहले आता है तो आर जो है वहाँ पे साइलेंट नहीं होगा। बट यहाँ पे देखें जो है आर से पहले अगर वॉवेल आए तो आर जो है साइलेंट रहेगा। और आर अगर बीच में है और दोनों तरफ से वॉवेल हैं तब भी आर जो है हमारा साइलेंट होगा। और देखें हिस्ट्री, इसे हिस्ट्री पढ़ा जाएगा। ध्यान रहे आर के बाद अगर एंड में वाई आता है तो वहाँ पे आर जो है साइलेंट नहीं रहेगा, भले ही वॉवेल उससे पहले आया हुआ है। हिस्ट्री नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि हिस्ट्री पढ़ा जाएगा, स्टोरी पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे आर जो हमारा साइलेंट नहीं होगा, वाई से पहले अगर आर आता है और भले ही उसके पहले वॉवेल हों तो वहाँ पे आर जो हमारा साइलेंट नहीं होगा। तो गाइस आज कि हमारी इस वीडियो में जितने साइलेंट लेटर थे सब कंप्लीट हो गए हैं। आई होप इजीली समझ में आ गया होगा। कहीं कोई डाउट्स रह जाते हैं तो गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके रिप्लाई श्योर मिलेंगे। गाइस हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए। क्योंकि गाइस मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस लाती रहूँगी और आपका कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर कराती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।